नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं किस किस के स्पोर्ट्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसके अंतर्गत सिर्फ पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर वहाँ पे ये देखना है आपको कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। 25 में से एटलीस्ट 20 तो बनना चाहिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, तो आप ये ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है ना। वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप खुद को जांच सकें कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो, इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है इयान मॉर्गन, स्टीफन फ्लेमिंग, रिकी पोटिंग, महेंद्र सिंह धोनी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब किसने सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करी है। ऑप्शन है ये चार। बताइए, पहले आपको खुद से सोचना है, फिर मैं आंसर देने ही वाला हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये रिकी पोटिंग हो जाएगा, यानी कि रिकी पोटिंग जो है ये सबसे ज्यादा वनडे मैचों के अंतर्गत अब तक कप्तानी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर है। बताओ, भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर कौन है। देखो, क्रिकेट का तो सबको पता रहता है, आपको क्रिकेट ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये तो है नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ क्रिकेट से ही पूछा जाएगा, तो फुटबॉल से भी आपको पता होना चाहिए। इसको आप बताओ, इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर है। ऑप्शन है अनिरुद्ध थापा, गुरप्रीत सिंह संधू, ब्रेडिन ब्रेडेन फर्नांडिज, क्या लिखा है फर्नांडेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए। इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये होगा हमारा गुरप्रीत सिंह संधू, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू जो है भारतीय फुटबॉल टीम के अभी के वर्तमान में गोलकीपर हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बात आपको। तो इसी तरह से हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है कि डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ मैं। अगर डिटेल में बताना है तो बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब अपन वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल से सबका अलग अलग एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अभी इस वीडियो को आपका टेस्ट देखने के लिए लेकर आपको करंट अफेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो हम इस तरह के हर संडे को एक एक वीडियो इस तरह से करंट अफेयर के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखते जाना है, ये नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ तो समझ नहीं गए। इनमें से कौन सा खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर है, तो आपको ध्यान रखना है गुरप्रीत सिंह संधू, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, आईपीएल 2023 में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी आईपीएल खत्म हो चुका, आपको पता है। आईपीएल में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, ये क्वेश्चन बताना है आपको। 7, 10, 8, 12। ये जो है आपको बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 10 होगा, यानी कि अभी जो है आईपीएल के अंतर्गत टोटल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। जर्मनी जो देश है उसका राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है। जोकिम लोव, फिलिप लाम, या फिर गेरेथ, क्या लिखा है साउथ गेट, या फिर हंसी फ्लिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हंसी फ्लिक। ये जो हंसी फ्लिक हैं ये जर्मनी के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। समझ में आया क्या बात आपको इतना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको इस तरह से देखते जाना है कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, तो हर संडे को हम लोग करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। देखो, वर्ष 2023 में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है। क्वेश्चन सीधा सीधा इतना है आपसे। आपके लिए ऑप्शन है बारबोरा क्रेजिकोवा, जेलोना ओस्टोपेंको, इगा स्वेटेक और हिमोना हालेप। तो ये जो आपके ऑप्शन है इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बारबोरा क्रेंजिकोवा। इस तरह के नाम अजीबोगरीब हैं, इसीलिए एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको नाम को ध्यान रखते जाना है। अगर मान लो एक बार आप इस वीडियो को देख भी लेते हैं ना, तो कम से कम ये नाम तो आपको याद ही हो जाएगा कि बारबोरा क्रेंजिकोवा ये कोई व्यक्ति हैं, जो भी है महिला हैं एक। तो ये इस तरह से एग्जाम में जब आएगा तो आप क्लिक कर पाओगे, तो इसको आपको नाम ध्यान रखना है। ईगा स्वेतक नहीं होगा आपको, अगर ईगा स्वेतक लग रहा है तो, ठीक ना। बारबोरा क्रेजिकोवा क्या बनी है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की चैंपियन बनी है ये, तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है ब्राजीलियन फुटबॉलर, यानी ब्राजील के फुटबॉलर जो हैं विनीसियस जूनियर किस क्लब के लिए खेलते हैं। विनीसियस जूनियर उनका पूरा नाम है, जो कि ब्राजीलियन एक फुटबॉलर हैं। तो वो किस क्लब के लिए खेलते हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है। बताओ इसमें से कौन सा मतलब आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि करंट अफेयर तो एक एक घंटे देख रहे हो आप, ठीक ना, डेली, लेकिन तो बनना भी तो चाहिए। तो आप चेक करके इसमें मेरे को बताओ। बार्सिलोना, चेल्सी, बायर्न म्यूनिख, या फिर रियल मैड्रिड। इन ये क्लब के नाम है अलग अलग, तो कौन से क्लब के लिए वो खेलते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं कौन। यहाँ पे देखिए क्या नाम लिखा है इनका, विनीसियस जूनियर, जो कि ब्राजील के एक फुटबॉलर हैं, फेमस फुटबॉलर हैं, जिनको आपका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगला 7वां। इसमें से कौन सा खेल एशियाई खेल 2023 के अंतर्गत शामिल नहीं है। समझ पा रहे हैं,
इनमें से कौन सा खेल ऐसा है जो एशियाई खेल 2023 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए तैराकी, फुटबॉल, फार्मूला 1 रेस, निशानेबाजी। बताइए। करेक्ट ऑप्शन फार्मूला 1 रेस होगा, यानी फार्मूला 1 जो रेस है ये शामिल नहीं है किसके अंतर्गत? एशियाई खेल 2023 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इसके अंतर्गत, जो कार की रेसिंग का ये गेम होता है, तो ये फार्मूला 1 रेस संबंध मतलब अभी जो एशियाई खेल हो रहा है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है 2023 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो, जो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल जो खेल होता है हमारा उसके अंतर्गत कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंतर्गत? 5, 6, 8 या फिर 9? सही कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6, यानी कि टोटल एक टीम के अंतर्गत 6 लोग रहते हैं, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो टोटल मतलब दोनों टीमों का मिला के 12 लोग हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन 6 नंबर जो है सही होगा, यानी कि 6 लोग खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने इंडियन वेल्स मास्टर्स में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? ये तो आपको पहले मेरे को लगता है आपने सुना ही नहीं होगा। वेल्स मास्टर, इंडियन वेल्स मास्टर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है 2023 में, सॉरी 2022 में? तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना जरूरी नहीं कि 2023 से ही पूछेगा, ये 2 साल 3 साल यहाँ तक कि 10-10 साल पीछे का पुराना भी पूछता है स्टैटिक जगह के नाम पे। तो आपको इसको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे देखिए, पढ़ दे रहा हूँ। टेलर फ्रिट्ज, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या फिर डोमिनिक थिएम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबको सही लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये टेलर फ्रिट्ज है। तो टेलर फ्रिट्ज जो है इन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर्स में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, तो टेलर फ्रिट्ज। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन ये है, इस वर्ष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? यानी कि इस वर्ष जो एशिया का क्रिकेट टूर्नामेंट होगा ये किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाएगा, वनडे फॉर्मेट में, T20 में, या इनमें से कोई नहीं? सही कौन सा ऑप्शन होगा? अभी खेला जाएगा जो ये 2023 वाला इस वर्ष, ये जो खेला जाएगा वनडे फॉर्मेट में एशियाई क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला देखते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन है टोटल, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसीलिए एक छोटा वीडियो बनाएंगे अपन, तो इसको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है लास्ट तक। ये नहीं भग जाएं, 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो भग जाओ, भगने से थोड़ी होगा, याद करना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो आप? ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022 में इनमें से किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में बेलोन डियोर अवार्ड जीता है? बताओ। ये इस तरह की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या लगता है चुंदू बुंदू फालतू क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा वो, जो रोज आप रट रहे हो? एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि हम उन क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाते हैं कि ये आ सकता है, और वही एग्जाम में आता है। जो पढ़ के जाते हो तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक ना? इसको सीरियसली लेके थोड़ा सा देखो। ये तो ज्ञान की बात हो गई, अब पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2022 में इनमें से किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में बेलोन डियोर अवार्ड जीता है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेलोन डियोर अवार्ड महिला वर्ग के अंतर्गत किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस, एलेक्जेंड्रा पोप, एडा क्या लिखा है हेगरबर्ग, या फिर लूसी ब्रॉन्ज? तो इनमें से आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों एलेक्सिया पुटेलस, यानी एलेक्सिया पुटेलस जो है बेलोन डियोर अवार्ड महिला वर्ग के अंतर्गत जीत चुकी हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जस्ट सेकेंड। वेस्ट इंडीज की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए नए कप्तान कौन बनाए गए हैं? वेस्ट इंडीज की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के नए कप्तान कौन बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है निकोलस पुरन, जेसन होल्डर, जॉनसन चार्ल्स, या फिर रोमन पावेल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा रोमन पावेल। अगर आपको क्वेश्चन उटपटांग लग रहे हैं कि नहीं आएंगे तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसका जो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं रोजगार, क्या बोलते हैं, रोजगार और निर्माण जो MP का प्रकाशन होता है वहाँ उस वाले खंड में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स के ये टोटल 25 क्वेश्चन उसी से न्यूज़पेपर से हैं, जो अभी पिछले हफ्ते जो आया था, प्रकाशित हुआ था। अब नेक्स्ट हफ्ते का जो आएगा तो उसको हम लोग बनाएंगे अपन नेक्स्ट संडे को, ठीक है ना? तो इसको आपको इसी तरह से सीक्वेंस में अपन पढ़ते रहेंगे तो इससे याद होता रहेगा, ठीक है ना? और इसको थोड़ा फास्ट में इसीलिए पढ़ रहे हैं हम लोग। इनमें से किसे वर्ष 2022 में BBC स्पोर्ट्स इक्वलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है या उसके लिए चुना गया है? इसमें से किसे वर्ष 2022 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आप बताइए इसमें से। आपके लिए यहाँ ऑप्शन है बेन स्टोक, बेथ मिड, एंडी मरे, या फिर हैरी केन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों
ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैथ मीड जो हैं इनको दिया जाएगा क्या, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, किसके द्वारा, बीबीसी के द्वारा। तो जो बीबीसी देता है ये स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बैड मिथ को दिया जाए, बैथ मिड को दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, क्वेश्चन सीधा सी इतना है, ग्लेन मैकगार्थ, लिसिस क्या लिखा है सॉरी लसिथ मलिंगा, या स्टुअर्ट ब्राड, या फिर अनिल कुंबले। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ग्लेन मैकग्राथ है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर, इस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं। ये तो आपको सबको पता हो चुका होगा अब तक। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में कौन चैंपियन बने हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविक, या फिर कार्लोस अल्कराज, आंद्रे रूबलेव। तो इनमें से आपको सबको पता होगा कि नोवाक जोकोविक जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुके हैं, क्योंकि हर बार तो यही जीतते हैं, ठीक ना। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब, देखो 16 नंबर क्या है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का मतलब 22 के लिए चुना है। ये आपको अभी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही होता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब पता चलता है कि तो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपन छोड़ चुके होते हैं, ठीक है ना। तो सीरियसली लेके पढ़ना है, मजाक में नहीं। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है, बताओ। ऑप्शन है अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस और मार्को जेंसन, और एक ऑप्शन और है यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा, रोमन पावेल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सही है। चलो मैं डी ऑप्शन हटा देता हूँ, इसमें से बताओ कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी नंबर सर, मार्को जेंसन। मार्को जेंसन जो है इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मार्को जेंसन को क्या मिल रहा है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिलेगा इनको, मार्को जेंसन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में ओलंपिक खेलों में, भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों के अंतर्गत हॉकी मतलब जो हॉकी वर्ग में कितने अभी तक स्वर्ण पदक जीत चुका है, ये लिखा हुआ है। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल में कितने बार स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार। बताओ कितने बार जीत चुका है, बताइए आप। देखो इसमें से जो अभी तक हॉकी में 8 बार भारत जीत चुका है क्या, स्वर्ण पदक, ठीक है। एशियाई खेल में, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये भारत ने एशियाई नहीं, ओलंपिक में अभी तक भारत ने हॉकी में जो है 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग 18 नंबर, देखो वर्ष 2022 में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। मतलब 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन सा जीता है, गुजरात जीती है, तमिलनाडु, मुंबई, या फिर कर्नाटक। बताइए। सही ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई जीत चुकी है, ठीक है ना। 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीती है, ठीक है। इस एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन लास्ट में भी करवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप सुबह सुनते रहो, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मैड्रिड ओपन अभी तक जीता है, मतलब ये क्वेश्चन है। इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार मैड्रिड ओपन जीता है, समझ रहे हैं क्या। हाँ ठीक है, ऑप्शन देखो, नोवाक जोकोविक, आंद्रे क्या लिखा है अगासी, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। इनमें से आपको सभी का आपने अब तक नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये सभी बहुत फेमस लोग हैं, ठीक ना। इनमें से ही आपको बताना है। ये जो है राफेल नडाल इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है, राफेल नडाल सबसे ज़्यादा बार। यहाँ पे जो था वो दूसरा है, इसको एक बार देख लो। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविक। और ये वाले जो हैं इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार मैड्रिड ओपन जीता है, तो ये राफेल नडाल सबसे ज़्यादा बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2022 में मैकलिन कप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। वर्ष 2022 में क्रेमलिन कप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। एनेट कोंटावेट, बेलिंडा बेनकिक और डारिया कसांतिका, क्या लिखा है कसांतिकना, ठीक है ना। हिंदी पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, इस तरह का लिखा रहता है तो उसमें सिर्फ उसको नहीं लेना है, आपको उस पॉइंट में से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखो बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका। इसका जो है पहला ही ऑप्शन सही है, एनेट
कांटा वेटा, नाम अजीबोगरीब है लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। एनेट कोंटा वेट, एनेट कोंटा वेट, इस तरह से याद रखेंगे। क्रेमलिन कप में महिला एकल वर्ग का इन्होंने किताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 21। इस तरह से टोटल 25 क्वेश्चन है, बस 2 मिनट और वेट कर लो, खत्म होने वाला। वर्ष 1966 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? 1996 में किस शहर में ओलंपिक आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस तरह के हाल फिलहाल में ये एसएससी जेईई में आया हुआ शायद क्वेश्चन है। इस साल 2022 वाला पेपर हुआ था तो उसमें आया था ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर ही कुछ नहीं होता है, स्टैटिक जेके भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड पिछला भी पूछता है कि ये सन में कौन सा जीता था, पहली बार कब जीता था, इस तरह से क्वेश्चन को जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना। देखो बार्सिलोना, अटलांटा, एथेंस, म्यूनिक, ये आपके ऑप्शन है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि 1996 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अटलांटा, अटलांटा में ही तो 1996 में ओलंपिक खेले गए थे। ठीक है, 22 नंबर देखो क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए पहली बार शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे भारत के लिए? ये हैं आपके लिए ऑप्शन, लाला अमरनाथ, सीके नायडू, सुनील गावस्कर और सलीम दुर्रानी। सभी क्रिकेट से संबंधित हैं, इसमें सही आपको बताना है। बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लाला अमरनाथ। ये जो लाला अमरनाथ जी हैं ये पहले बार शतक बनाने वाले भारतीय मतलब भारत के लिए शतक बनाने वाले बल्लेबाज थे। ठीक है क्या? अब हम लोग देखेंगे अगला कौन सा, 22 नंबर, 23 नंबर। देखो बुल फाइटिंग मतलब जो क्या बोलते हैं अपन, बैलों को लड़वाया जाता है आपस में। तो ये जो बुल फाइटिंग है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल किस देश का है आपको पता होगा अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो। अगर आपने लूसेंट नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी डली हुई है, आप लूसेंट एक बार जरूर पढ़िए। लूसेंट पूरा हम लोग सीरीज खत्म कर रहे हैं, हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, क्वालिटी खत्म होने वाली है। ठीक ना, तो आपको देखना है। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जापान, पैराग्वे, डेनमार्क और स्पेन। अगर आपने लूसेंट एक बार भी पढ़ी होगी तो ये बन जाएगा। बुल फाइटिंग जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगला देखो शेर ए बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? शेर ए बांग्ला इंटरनेशनल स्टेडियम किस देश में है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बांग्ला लिखा है तो इसको आप पढ़ के इसको लगा ही सकते हैं। बांग्लादेश में ही बनाया गया है शेर ए बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अगला देखो 25 नंबर और लास्ट नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। स्केटबोर्डिंग खेल को किस ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? समझ में आया कि आपको? स्केटबोर्ड जो होता है चलने वाला वो खेल जो है वो ओलंपिक के अंतर्गत किस साल शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। जब एथेंस में 2004 में हुआ था मैच, ये जो खेल आयोजित हुआ था, या फिर लंदन में 2012 में, या फिर बीजिंग 2008 में, या फिर टोक्यो के अंतर्गत जो हुआ था 2020 में, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी स्केटबोर्डिंग को जो है ओलंपिक में पहली बार जो है 1920 में जब ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो उसके अंतर्गत ही स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया था। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हुए। आपको इसमें से बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपके कम से कम 20 हैं कि 25 बने हैं, टोटल बन गए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस तरह से आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे मस्त बिंदास से। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। ठीक है।